देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट के कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट अगर कोई है तो उसका रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसका कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। इन तीन टर्मिनोलॉजी को आपको मैंने समझाया था। आज के लेक्चर में हम चौथी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जिसका नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कि ये क्या होता है और इसके न्यूमेरिकल के लिए किस फार्मूला का यूज करेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ठीक है। कुछ लोग इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस ना बोल के कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, तो दोनों टर्मिनोलॉजी सेम है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलिए या कंडक्टिविटी बोलिए। देखिए पिछली क्लास में जब मैं आपको समझा रहा था, इसको जो है कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं। बताया था कि स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेशल कंडीशन में किसी चीज को डिफाइन करना। अब हमको जिस तरह से हमने स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन किया था, उसी तरह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन करना है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है कि किसी इलेक्ट्रोलाइट का अगर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया जाए, यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है, यूनिट वॉल्यूम के इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होता है, उसको आप लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि जो यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस होता है, यूनिट वॉल्यूम का जो कंडक्टेंस होता है, उसी कंडक्टेंस को हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो डिफिनीशन लिखता हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा भैया। it is the conductance of 1 centimeter cube of solution of an electrolyte are called conductivity तो कंडक्टिविटी क्या होती है आपके यूनिट वॉल्यूम के सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होता है, उसको हम लोग कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसको लिख लीजिए अच्छी तरह से। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कंडक्टिविटी इंक्रीज कैसे होगी, किसी भी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते, तो मैंने लिख दिया के। कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ, इंक्रीज अगर करना है किसी सोल्यूशन की, आपको कंडक्टिविटी इंक्रीज करना है, तो उसके लिए दो फैक्टर आपके मेन होते हैं। पहला क्या होता है कि उस सोल्यूशन का आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए। उस सोल्यूशन की क्या कर दीजिए भैया, आयनिक कंसंट्रेशन को बढ़ा दीजिए, आयनिक कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दीजिए। उसको क्या कर दीजिए भैया, इंक्रीज कीजिए। अगर किसी सोल्यूशन का कंडक्टिविटी को आपको इंक्रीज करना है, तो उस सोल्यूशन की आयनिक कंसंट्रेशन को आप लोग इंक्रीज कर दीजिए, या फिर आप क्या करिए, स्पीड ऑफ आयन, जो आपके आयन मूव कर रहे हैं उनकी स्पीड को बढ़ा दीजिए, स्पीड ऑफ आयन को इंक्रीज कर दीजिए। क्या कर दीजिए भैया, इंक्रीज कर दीजिए। तो दो तरह से आपके कंडक्टिविटी किसी भी सोल्यूशन की इंक्रीज की जा सकती है। पहला कि उसके आयनिक कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दीजिए, दूसरा कि जो उसके आयन मूव कर रहे हैं उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दीजिए। ठीक, लिख लीजिए, यहां तक लिख लिया, ओके। देखिए अगर हम लोग आगे बात करें, अब अगर हमको कंडक्टिविटी को डिक्रीज करना है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ, डिक्रीज करना है, तो आप क्या करिए, सॉल्यूशन को डिक्रीज कीजिए। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूट ऑफ सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दीजिए, तो आपकी जो कंडक्टिविटी है वो अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी डिक्रीज करना है, कंडक्टिविटी को आपको डिक्रीज करना है तो डाइल्यूशन बढ़ा दीजिए। अगर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो आयनिक कंसंट्रेशन या फिर स्पीड ऑफ आयन को आपको इंक्रीज कर देना होगा। फार्मूला होता है कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का या स्पेसिफिक कंडक्टेंस का 1/रो। 1/रो, रो क्या होता है मैंने पहले आपको बता दिया। इसके बाद अगर मैं इसके लिए अगला फार्मूला की बात करूं, तो इसका अगला फार्मूला हो जाएगा एल बाई रो, ओ एल बाई आर ए, एल बाई आर ए, एल बाई आर ए। जहाँ पे रो का मतलब आपका रेजिस्टिविटी से है, एल का मतलब लेंथ से है, आर का मतलब रेजिस्टेंस से है, और ए का मतलब एरिया से है, और के का मतलब कंडक्टिविटी से है। तो ये दोनों फार्मूले इसके लिख लीजिए आप लोग, लिख लिया, ओके। अब देखिए अगर मैं इसकी बात करूं यूनिट की,
तो इसकी यूनिट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूनिट इसकी बहुत आसान होती है। इसकी यूनिट आपकी होती है ओम सेंटीमीटर इनवर्स। ओम सेंटीमीटर इनवर्स, या कुछ लोग इसको लिखते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर कुछ लोग इसको लिखते हैं सीमेंस। ओम इनवर्स को मैंने पिछली क्लास में बताया था, सीमेंस भी कहते हैं, सीमेंस और सेंटीमीटर इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स। तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स आपकी सबसे ज़्यादा यूज होगी, वेरी यूजफुल यूनिट होती है इस चैप्टर में। तो ये आपके पास कंडक्टिविटी की 3 यूनिट होती हैं, ओम सेंटीमीटर का पूरा का होल इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपके पास 3 टर्मिनोलॉजी होती है जो को आपको याद रखना है। तो अब तक मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताई कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। इन चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा है। लिख लीजिए यहाँ तक, लिख गया? ओके। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।